महक। होता है ना, कई बार हम अपने अपनों को बस उनकी महक से पहचान जाते हैं। ये कहानी है मेरी नानी माँ की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही। तो बचपन में अक्सर हुआ करता था, जो मेरी ताई जी हैं, यानी कि मेरी मम्मी की जेठानी, जब भी वो अपने कपड़े कभी निकाल रही होती अपने पुराने ट्रंक से या उन्हें तय लगा रही होती, तो मैं हमेशा इंतज़ार करती बड़े सब्र से, और हमेशा बस उस एक चीज़ का इंतज़ार, वो कपड़ा जो उन्हें दिया था मेरी नानी माँ ने, सर पे बांधने वाला एक धातु। पहाड़ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी की सर पर बांधती है महिलाएं। मेरी नानी माँ की एक खासियत थी कि आज तक जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ जो उन्हें जानते थे, हर व्यक्ति के पास कहानी होती है कि कैसे नानी माँ ने उनकी मदद की। वो एक खुश मिजाज महिला थी, बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत दयालु। उनकी दयालुता का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरी बड़ी माँ है, वो मुझसे हमेशा कहती है कि उन्होंने कभी मेरी माँ और उनके बीच फर्क नहीं किया। हालांकि मुझे अपनी नानी माँ के बारे में उतने भी किस्से कहानियाँ याद नहीं हैं, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ तो मैं बहुत छोटी थी। देहांत बहुत दर्दनाक था। मैं अपनी दादी माँ के साथ गाँव गई हुई थी। उस वक्त सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, शायद मोबाइल फोन भी होते होंगे, बट कुछ गिने चुने व्यक्तियों के पास। एक बच्चा जैसा भी होता है, मैंने गांव में कुछ लोगों को कहते हुए सुना। मेरी नानी का नाम था गौरा, कि गौरा अब नहीं रही। जैसे घर आई, मेरी दादी अपने भावनाओं को संभाल कर ये सोच ही रही होंगी कि कैसे वो मेरी माँ को ये सब बताए। मैं बोल पड़ी, गौरा मर गई, गौरा मर गई। मेरी माँ बड़ी हैरानी से मुझे देखकर पूछने लगी कि तुम ये क्या बोल रही हो। और फिर कुछ समय बाद मेरी माँ को पता लगा कि नानी का देहांत हो गया। एक शादी में जा रही थी। जैसे ही अपने कपड़े निकालकर नहाने के लिए गई, नहाते नहाते प्राण त्याग दिया। कहते हैं ना कि भगवान अच्छे लोगों को अक्सर अपने पास बुला लिया करते हैं। वो पहली बार था जब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो रोती बिलखती उस बरामदे में लगे हुए खंभों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर रोता है, वैसे रोता। अवसर था हमारे घर में एक शादी थी, और ये रूढ़िवादी सोच, लोगों के विचार जिन्हें कि मैं आज तक नहीं समझ पाई। हमारे बड़ों के द्वारा फैसला लिया गया कि मेरी माँ को कोई एक चीज चुननी होगी, या तो वो यहीं रहेंगी, और अगर उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी माँ से आखिरी बार उनके निधन के बाद उनके चेहरे को देखना चाहती हैं, वहां जाना चाहती हैं, तो हमारे परिवार के बाकी सभी लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। तो मेरी माँ ने चुना अपना नया परिवार, दे दी बलिदान। आज तक जब भी मैं इस बात को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जब ये वाकया हुआ था तो उसके बाद
जब पहली बार मेरी माँ नानी के घर गई थी तो वो उन्हें ढूंढ रही थी। जाने अनजाने में वो बोल उठी कि माँ कहाँ है। वो रोती तड़पती हुई उनकी छवि मुझे आज भी याद है, जहाँ पर उनकी नजरें बस ढूंढ रही थी तो अपनी माँ को।